मंदिर में, श्याम मंदिर में अपना शीर्ष निभाने आया। मेरे को एक प्रकरण याद आ गया, मैंने कहा कि मैं आपसे साझा करूं। मैं रहने वाला रानीगंज का ही हूं। मेरा जन्म रानीगंज के थाना के अंतर्गत ही जेके नगर में हुआ था। पिछले 34 वर्षों से विभिन्न जगह का सांसद रहा। 12 साल बिहार का, 12 साल झारखंड का, फिर दार्जिलिंग से लोकसभा का, फिर अभी मैं वर्तमान में दुर्गापुर का सांसद हूं। और इस बार हमें कहा गया है कि मैं आसनसोल से चुनाव लड़ूं। मैं जब श्याम मंदिर आया, मैं जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा था, मेरे वैराग के आंसू रुक नहीं रहे। उसका मूल कारण क्या है कि जब द्रौपदी को उसका चीर हरण करने के लिए दुशासन ने उसके चीर पर हाथ डाला, तो उसे भरोसा था अपने पंच पांडवों पर। तो उसने युधिष्ठिर की तरफ देखा, तो युधिष्ठिर नतमस्तक थे। अर्जुन की तरफ देखा, वो भी नतमस्तक थे। उनको भरोसा था कि भीम अभी अपना गदा उठाएगा और सबको धराशायी कर देगा, वो भी नतमस्तक था। नकुल सहदेव सब नतमस्तक थे। तब उसने अपने दांतों पर भरोसा किया, अपने हाथों पर भरोसा किया। उसने अपने आंचल को दांतों से पकड़ा, हाथों से पकड़ा, पर वो शक्तिशाली दुशासन के हाथ, दुराचारी दुशासन के हाथ उसको निर्वस्त्र करने जा रहे थे। तो अंत में उसकी मुख से एक ही बात निकली, श्याम लाज पूरी राखो। और उसके बाद मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हुई, ज्ञान वापस आया तो देखा कि कोई उसको निर्वस्त्र नहीं कर सका है और सारे लोग जीभ निकालकर हाँफ रहे हैं और द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। अंततः एक दिन द्रौपदी और भगवान कृष्ण के साक्षात हुए, तो अपने पल्लू पर हाथ जोड़कर, गले में पल्लू बांधकर घुटनों के बल गिर गई उनके सामने। कहती है, कृष्ण आप अगर उस दिन ना आते तो मैं निर्वस्त्र हो जाती। भरे दरबार में मेरे को बर्बाद कर दिया जाता। थोड़ा सा विलंब अगर हमसे होता तो ऐसा हो जाता। भगवान कृष्ण ने एक ही जवाब दिया था, द्रौपदी विलंब मेरे से नहीं होता, तुम्हें अपने पांडवों पर भरोसा था, तुमने हाथ अपनी शक्ति पर भरोसा था, अपने दांतों पर भरोसा था, तुमको मेरे पर भरोसा नहीं था। जिस वक्त जिस क्षण तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा जागा है, तो मैं वहां पर उद्धृत हो गया कि वो है। सिर्फ इनको एक बार दिल से पुकारने की जरूरत है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने भगवान
भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा। हम लोग जब गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं तो उस वक्त हमें इस माधव की याद आती है और हमारे सारे कीर्तन कथा में माधव आते हैं, हम लोग याद करते हैं। तो इसीलिए मैं जब रानीगंज छोड़ा था तब श्याम मंदिर नहीं था। आज जब रानीगंज में आया हूँ कई सालों बाद तो श्याम मंदिर देखकर मैं अभिभूत हो गया। उसकी तो शोभा है ही, पर रानीगंज के वासियों ने सेवा करके और चार चांद लगाया। आप सबको और यहाँ की समिति को कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने उनकी महिमा की गायन के लिए जो व्यवस्था करनी है, यहाँ पर जो आएगा स्वतः स्वागत के लिए गाने लगेगा। यही मैं कहना चाहता था। आंखों में आंसू लेके